लेकिन उनके सामने वो देखिए एनडीए 200 पहुंच चुका है, मतलब 2010 का नतीजा बहुत दूर नहीं दिखाई दे रहा है, लगभग वहां आ ही चुका है। 200 पर इस वक्त एनडीए आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आरजेडी 28 पर, और फिर 2010 की बात होगी तो 22 थी, 28 पर तो आ ही चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी उस पर पहुंच चुकी है। 2010 में 4 सीट 22 पर थी, सबसे कम जो लोएस्ट था उसका, और वो 206 पर था एनडीए जो। लालू जी के परिवार से कोई नहीं जीता। और इसमें अगर हम थोड़ा और हटा लें तो ये जैसे कितनी सीटें दिख रही हैं हमें, 28 में 4 हटा लें कांग्रेस के तो बच गए 24। आरजेडी ने लगभग 18 मुसलमानों को टिकट दिए थे, तो अब आप इसमें मुसलमानों को और यादवों को अगर हम कैप्टिव वोट जो मान के चलती है आरजेडी की हमारी कैप्टिव वोट है, तो वो वोट कहाँ गया, किधर टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ, अब अपने आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। वो वोट वहीं गया जहां 200 दिखाई दे रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर वो तो ये मानना है कि ये कैप्टिव वोट बैंक है, ये कैप्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मैं सुबह से यही कर रहा हूं, ये सारे मिथक टूट गए। भारतीय लोकतंत्र में मिथकों के आधार पर आप अब कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं चुन सकते, लॉन्च नहीं कर सकते, फैमिली के युवराजों को आप उस प्रकार से नेता नहीं बना सकते। ये धीरे धीरे 2014 से टूटना शुरू हो गया था और ये लगभग खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति को इस रूप में एक बार पार्टी वाइज भी देख लेते हैं। जेडीयू 80, बीजेपी 91, एलजेपीआर 21, हम 4 पर है, आरएलएम 4 पर है। आरजेडी देखिए कितना नीचे लगातार जाती जा रही है, 28 सीटों पर आरजेडी है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट है 51%, 91% यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो आ रहा है। जेडीयू की बात करें तो 101 सीट पर जेडीयू लड़ी थी, 80 सीट पर इस वक्त जेडीयू ने बढ़त बनाई हुई है। और एलजेपीआर 29 सीटों पर लड़ी थी, माना जा रहा था कि सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जो जीती हुई हैं, 27 सीटें बड़ी टफ सीटें दी गई हैं एलजेपीआर को, लेकिन 21 सीटों पर एलजेपीआर ने भी बढ़त बनाई हुई है। आरएलएम और एचएम की बात करेंगे तो दोनों 6-6 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और 4-4 सीट पर दोनों आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए के तमाम घटक दलों को जनता का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बेहतर कोऑर्डिनेशन वाली जो बात लगातार कही जा रही थी, वो बेहतर कोऑर्डिनेशन है कि सब में वोट बटा है, जो वोटों का बंटवारा, जो वोट एक दूसरे को क्या शेयर करवा पाए हैं, क्या एक दूसरे को दिलवा पाए हैं, तो वो सब कुछ हुआ है। क्योंकि जेडीयू का स्ट्राइक रेट आप देखिए 80% है, 80% जेडीयू का स्ट्राइक रेट है, जिसे माना जा रहा था कि कमजोर हो सकते हैं। भाई नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर फटीग आ गया है, ये कोशिश की विपक्ष ने नैरेटिव बनाने की, लेकिन ये सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए हैं। जातियों वाले नैरेटिव भी ध्वस्त हो गए हैं। एक तरफा जो मैंडेट है वो एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और जो एमवाई का यहां पर दम भरा जाता है 32% से, तो किक स्टार्ट महागठबंधन करता है, आरजेडी किक स्टार्ट करती है, ऐसा कहा जाता रहा। अभी तो कम से कम वो भी नजर नहीं आ रहा है, यानी ये वोट बैंक भी बिखर गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्राची कि एमवाई ध्वस्त नहीं हुआ, एमवाई तो बहुत शानदार तरीके से आ गया। बस वो मुस्लिम यादव नहीं रह गया, वो महिला यूथ हो गया। और इससे खूबसूरत क्या है कि वो जिसको हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होना है तो इस वाले से तो निकलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे किसी एक चुनाव से मान लीजिए कि सब निकल गया है, जाति इतनी आसानी से नहीं जाती है, लेकिन इसको अगर कोई तोड़ पा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की ही राजनीति है। वही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और गुजरात तो पहले से उस दिशा में रहा जहां मतलब 0.8 भी नहीं है, शायद वो घांची तेली समाज से आते हैं और सोचिए कि वो इतने सालों तक राज करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर हमको डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाना है तो जाति के इस वाले जो घृणा वाले हैं उससे तो बाहर निकलना पड़ेगा। योगी जी की भी 18 जो रैलियां हुई हैं उसमें से 16 सीटों पर पार्टी लीड कर रही है बीजेपी, इसका भी योगी आदित्यनाथ जी की 16 सीटों पर। और जेडीयू के लिए हम स्ट्राइक रेट के हिसाब से 80% कहें, लेकिन उसको रिकॉर्ड में देखें 2020 के हिसाब से तो ऑलमोस्ट डबल किया उन्होंने, 100% सीट जंप किया, 43 से वो 80 सीटों पर वो आ गए। तो विपक्ष का नेता का पद भी नहीं मिलेगा आरजेडी को, अगर इसी तरीके से आरजेडी का प्रदर्शन रहा, 2-3 सीटें कम हो गई तो विपक्ष का नेता का पद बनना भी मुश्किल हो जाएगा विधानसभा के अंदर। आपका हमेशा फोकस विपक्ष के नेता पर रहता है। अरे इंटरेस्टिंगली बीजेपी एग्जैक्टली अभी वहां पर दिखाई दे रही है आपको जहां 2010 में थी। 102 सीटें लड़के 91 सीटें जीती थी, इस बार एक कम सीट लड़ी 101 और 91 पर आपको दिखाई 105 मेरे ख्याल से तब जेडीयू थी 2010 में। 115 206 टोटल सीटें थी एनडीए की, 115 और 115 थी उस वक्त, लेकिन और कोई सहयोगी नहीं थे, सहयोगी पार्टियां नहीं थी। इस बार तो 4 सहयोगी हैं। 115 जेडीयू, 91 बीजेपी, 22 आरजेडी। चिराग पासवान की तरफ भी देखना चाहिए, 21 सीटें 28 सीटों में से 21 सीटें जीतना, और वो मुश्किल सीटें थी सारी की सारी, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग ये कह रहे थे रजत जी, खास करके मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि लाड में लगता है मोती जी ने दे दी कि थोड़ा घर का दुलरुआ बेटा है तो उसको दे देते हैं। लेकिन
आज वो एक बार तेजस्वी यादव का बयान आया था और उन्होंने चिराग के लिए बड़ी हिकारत वाली बात कही थी कि अरे वो तो मतलब एक तरह से कि वो कौन सी पार्टी, और तब वो तेजस्वी खड़े थे 75 विधायकों पर, उनके पास एक भी विधायक नहीं था, तो दोनों का अंतर था। और आज देखिए जो नंबर आ रहे हैं जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से तेजस्वी तो 150 से ज्यादा सीटें लड़े हैं, 143 29, और ये 28 सीटें लड़के 20, 28 लड़के, ठीक है, एक तो नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, 28 हो गई, वो 150 सीटें लड़की 29 पर है, ये 28 लड़के जंप में देखे तो 1 से 28 पर आ गई, 1 से 20 पर आ गई। एक भी नहीं, पार्टी चली गई थी, पार्टी चाचा ने ले ली। एक सवाल रजत जी फिर मेरे मन में आ गया, क्योंकि जब हम चिराग को देखते हैं, थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जैसा नहीं कहेंगे, अभी तुलना करना बहुत ठीक नहीं होगा, लेकिन चिराग से भी सवर्ण जातियां, अगड़ी जातियां या गैर पासवान जातियां, उनका द्वेष नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अलाइंड दिखते हैं। क्या जो बार बार कहा भी जाता है, क्योंकि बिहारी फर्स्ट कैंपेन उन्होंने चलाई थी 2020 में भी, क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आपको जाते हुए दिखते हैं, डिप्टी सीएम या ऐसी किसी? मुझे लगता है कि वो बिहार की राजनीति तो नहीं जाएंगे, वो केंद्र की राजनीति करेंगे। रामविलास जी भी हमेशा केंद्र की राजनीति करते थे, अनलेस इनको कोई मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर करे, अदरवाइज ये केंद्र में रहेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति पर इनकी पकड़ अच्छी है, समझदारी अच्छी है, और रामविलास जी की जितनी समझ थी उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और उनसे ज्यादा मेहनती हैं ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ आप समझाइए, आप भारतीय जनता पार्टी को इतने लंबे समय से समझते हैं, बिहार में इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इतने उत्तर भारत के सारे राज्यों के बाद भी बिहार में अपना नेता नहीं बना पाई? कई सारे राज्य हैं, सिर्फ बिहार नहीं है। देखिए उत्तर भारत, झारखंड में भी कोई ऐसा बीजेपी का लीडर नहीं है। ये बहुत समय तक महाराष्ट्र में कोई ऐसा बड़ा लीडर, तो वक्त के साथ कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर नहीं है। 20 साल से तो मतलब अच्छी पोजीशन दिल्ली में लीडर नहीं था कोई, अब एक किसको चांस मिला, इन्होंने अपने आप को वाकई में दिल्ली का लीडर स्टैब्लिश कर लिया है। तो राजस्थान में वसुंधरा के बाद कोई दूसरा लीडर नहीं है, तो ये बीजेपी की प्रॉब्लम है।